नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक प्रश्न है दोस्तों। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है मृदा अपरदन एक बड़ी ही समस्या है। ठीक है, वहाँ पर मृदा अपरदन ज़्यादा होता है। ठीक है, मृदा अपरदन मतलब क्या है कि मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। ठीक है, पहला क्या है कि पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण द्वारा जल प्रवाह को रोककर या धीमा करके किया जा सकता है। ठीक है, कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है इन विधि से। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में क्या है कि ढाल अधिक होता है तो मृदा अपरदन अधिक होता है। तो वहाँ पर क्या है कि हम अगर पेड़ लगा देंगे तो पेड़ क्या है, पेड़ जो है वहाँ की मिट्टी को जकड़े रहता है। ठीक है, पेड़ वहाँ की मिट्टी को जकड़े रहता है तो मृदा अपरदन से वो बचाता है। ठीक है, तो दूसरा उपाय दोस्तों है कि समोच्च रेखीय जुताई द्वारा क्या है कि जल ऊपर से नीचे प्रवाह को रोका जा सकता है। ठीक है, यानी समोच्च रेखीय अगर जुताई करेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में तो वहाँ पर मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो समोच्च रेखीय जुताई क्या है, तो मान लीजिए कि ये क्या है, आपकी ज़मीन है पहाड़ी इलाके में जो है, तो क्या है कि ढाल जो यहाँ से यहाँ नीचे है। ठीक है, तो इस स्थिति में है कि हम यहाँ खेत की जुताई क्या करेंगे, ऐसे करके जुताई करेंगे। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, जिससे मृदा अपरदन कम हो जाएगा। ठीक, अगर खेत ये है और ढाल इस तरफ है, ऊपर से नीचे इस तरफ से है, तो अगर हम इस तरह से खेती करेंगे, इस तरह से जुताई करेंगे तो इससे क्या है मिट्टी का कटाव अधिक हो जाएगा, मिट्टी का अपरदन और तेज़ी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको ये ऐसे करके खेती में क्या है कि इस तरह से हम लोग को जुताई करनी है। इसी को बोला जाता है समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है, लास्ट में जब जोत के छोड़ेंगे तो इस तरह जोत के छोड़ेंगे, समोच्च रेखीय जुताई करेंगे, जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा है कि पर्वतों पर सीढ़ियाँ बनाकर या सीढ़ीदार खेती करके जो है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो क्या है दोस्तों कि पहाड़ों में क्या है सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए, है ना। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में किया भी जाता है, तो इस तरह से मृदा अपरदन काफ़ी रुक गया है। ठीक है, चौथा क्या है कि बड़े खेतों को पट्टियों में विभाजित करके इन पर घास उगाकर इससे पवनों के वेग में कमी आती है। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों क्या है कि पवन से भी मृदा अपरदन होता है। ठीक है, पवनों से यानी कि हवा से भी मृदा अपरदन होता है, तो उसकी हवा की गति को कम करने के लिए वहाँ पर जैसे मृदा अपरदन को रोका जा सके तो उपाय क्या है कि पट्टियों में खेती करनी चाहिए। ठीक है, और पट्टियों में क्या है बीच बीच में क्या है घास की पट्टी लगा देना चाहिए, और बीच में है ना, बीच बीच में घास की पट्टी लगाना चाहिए और यहाँ पर खेती करना चाहिए। ठीक है, ये और है दोस्तों, अगर सीढ़ी नुमा खेत हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं तो उसके मेड़ में क्या है पेड़ पौधे लगा देना चाहिए, जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, इससे भी मृदा अपरदन रुक जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि क्या है कि पहला है कि पर्वतीय ढालों में वृक्षारोपण द्वारा, ठीक है, वृक्षारोपण द्वारा जल के प्रवाह को कम किया जाएगा। और क्या है दूसरा क्या है समोच्च रेखीय जुताई करना। ठीक है, समोच्च रेखीय जुताई से क्या होगा जल के प्रवाह में कमी आएगी और मृदा अपरदन रुकेगा। ठीक है, तीसरा क्या है दोस्तों पर्वतों की सीढ़ियाँ बनाकर, पर्वतों में सीढ़ियाँ बनाकर या सीढ़ीदार खेती किया जाना चाहिए। और चौथा क्या है कि बड़े खेतों में क्या है पट्टियों में विभाजित करना चाहिए। ठीक है, और इन पर घास उगा